नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजे स्टडी पे। मैं जय कुमार उपस्थित हूँ आप लोग के बीच एक बहुत ही शानदार सा सीरीज लेकर के, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हो चुके हैं वे सभी संशोधन को हम काफ़ी बारीकी से चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यह एक्ट बन चुका है तो इसके बारे में पूरी जानकारी करेंगे। इसी सीरीज में आप लोग के भी जितने भी संविधान संशोधन हो चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम ले लो उठा लो, तो हम एक सीरीज के माध्यम से हम पूरे संशोधन को देखेंगे। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो और ज्ञान से संबंधित वीडियो हम आप लोग के बीच इस YouTube चैनल एजे स्टडी पर लेकर के आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। ये काफ़ी मज़ेदार वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं 106वां संविधान संशोधन क्या कहता है। देख लेते हैं, एक ब्रीफ जानकारी से समझते हैं। ये जो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम था वह जो लाया गया था वह 2023 में लाया गया था। इसके हम इतिहास को भी देखेंगे और क्या प्रभाव होने वाला है, कब से लागू होने वाला है, ये भी हम समझेंगे पूरे विस्तार से। पहले ये समझते हैं कि ये पारित कब हुआ। देखते हैं कि यह लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को यह पारित किया गया। इसके साथ ही राज्यसभा में यह 21 सितंबर को पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी जो है इसे कब मिली, तो 28 सितंबर 2023 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। अब देखते हैं, इसके साथ ही यह कानून बन गया। कुछ प्रावधान की इसकी चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य चर्चा क्या है कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे सांसद हो, चाहे राज्य विधानसभा हो, वे सभी में जो है महिलाओं को 33% जो है वह आरक्षण की बात की गई है। कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें यहाँ पर क्या होंगे, आरक्षित सुनिश्चित के लिए यह अधिनियम लाया गया था। संविधान में क्या क्या बदलाव हुआ अगर ये अधिनियम को लागू किया गया, तो लागू करने के दौरान संविधान में क्या क्या कौन कौन से अनुच्छेद में बदलाव किया गया। ठीक है, तो ये समझते हैं। तो जान लेते हैं कि इस संशोधन में 3 नए अनुच्छेद को यहाँ पर जोड़ा गया। सबसे पहला अनुच्छेद की बात करें तो 330 ए में यानी लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण यह कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति की आरक्षित सीटों में से 30% महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। क्लियर है। इसके साथ ही अनुच्छेद 332 ए, उसी प्रकार जैसे कि 330 ए में लोकसभा में किया गया, उसी प्रकार राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का जो है आरक्षण इसमें बोला गया है 332 ए में, यानी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% जो है आरक्षण यहाँ पर लागू किया गया है। इसके साथ ही किया गया है 334 ए, समय सीमा और क्रियान्वयन, यानी इस आरक्षण को जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। अभी जो जनगणना है जो चल रहा है, नया जनगणना शुरू कर दिया गया, इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आएंगे। इसके बाद जो नए परिसीमन आयोग बनेगा 2026 में, उसके अनुसार इसको क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। परिसीमन आयोग द्वारा नए निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाएंगे, उसके बाद जो है इसे क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। समझते हैं कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो याद रखना है, सबसे पहले जो है 1996 में इसे लाया गया था 84वां संविधान संशोधन, लेकिन यह क्या हो गया, आपका असफल हो गया, यह लागू नहीं हो पाया। महिला आरक्षण को लेकर पहली बार यह विधेयक लाया गया था। फिर 1998 से 2010 में कई बार प्रयास किए गए, लेकिन संसद में राजनीतिक सहमति नहीं बनने के कारण जो इसे पारित नहीं किया जा सका। फिर 2023 में यह सफल हुआ
और नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा जो है इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से सफलतापूर्वक क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। आपको ये याद रखना है कि जो 106वां संविधान संशोधन है उसको क्या कहा गया है, याद रखना है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बन जाएगा। ईस्वी याद रखना है 2023। क्लियर है। आइए अब बात करते हैं भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। पंचायती राज व्यवस्था में पहले से ही था 33% महिलाओं के लिए आरक्षित सीट। फिर है नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण आएंगे। लैंगिक दृष्टिकोण का मतलब क्या हो गया कि जब महिलाएं चुन करके जाएगी, संसद में जाएगी, लोकसभा में जाएगी या राज्य विधानसभा में जाएंगे, तो वे क्या होंगे कि महिलाओं से संबंधित जो जुड़ी समस्याएं होंगे वह जाकर के अपनी समुदाय को जो है वहां पर आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, और उससे संबंधित कानून जो है वहां पर बनाया जा सकता है। ये किया गया है कि लैंगिक दृष्टिकोण यहाँ पर क्या होंगे, आएंगे। इसके साथ ही महिलाओं के सामाजिक आर्थिक अधिकार मजबूत होंगे। ठीक है, क्योंकि महिलाओं को शुरुआती समय से उठना और खुद के संघर्ष पर उठना थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में भी, पहले तो था ही, आज के परिप्रेक्ष्य में भी काफी मुश्किल हो जाते हैं। तो इसीलिए आरक्षण यहाँ पर बहुत जरूरी था ताकि उनको मजबूती मिले, वो अपने आरक्षित सीट पर लड़े। इसके साथ ही उनको पूरी आज़ादी है कि 33% तो आरक्षण है ही महिलाओं का, उतना तो चुन करके आएगा ही। इसके साथ ही आप वे अपने बदौलत पर इससे ज़्यादा भी महिलाओं की भागीदारी वहाँ पर हो सकती है। फिर लोकतंत्र और प्रतिनिधित्व और अधिक समावेशी होगा। मतलब लोकतंत्र में सभी का प्रतिनिधित्व होता है। इसमें जब महिलाओं को फिक्स कर दिया गया 33%, तो इनकी जो समावेशी होगा वह काफी जो है मजेदार होगा, काफी जो है अच्छा होगा। फिर पंचायती स्तर पर पहले से मौजूद महिला आरक्षण का विस्तार अब राष्ट्रीय राजनीति में होगा। कुछ चुनौतियां भी हैं। आरक्षण जो है तत्काल लागू नहीं हो रहा है, जैसा कि बताया गया आपको, क्योंकि यह 2026 के जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। राजनीतिक दलों में अब महिला उम्मीदवारों के चयन और उनके लिए प्रशिक्षण व सशक्तिकरण की जो जरूरत यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। अब देख लेते हैं कि भविष्य में इसकी भूमिका क्या होगी। यह संशोधन भारतीय लोकतंत्र को समुचित समावेशी संतुलन बनाने के लिए की ओर से एक ठोस कदम होगा। अगर समय पर जनगणना और परिसीमन हुआ तो जो 2029 का आम चुनाव होने वाला है लोकसभा में, उसमें यह आरक्षण महिलाओं के लिए क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो हमने एक ब्रीफ जानकारी से समझा कि कैसे जो 106वां संविधान संशोधन है वह लागू किया गया और इसके क्या फायदे हैं, कब यह लागू होगा, कौन से साल यह लाया गया था, कुछ इसके इतिहास को भी हमने देखा। ठीक है, अब याद रखना है कि इस पर संबंधित हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करवाने वाले हैं जल्द ही। तो जितने भी दोस्त चैनल पर नए हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एजे स्टडी को अपने फैमिली का हिस्सा बनाएं। ठीक है, चैनल पर जुड़े, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। उस टॉपिक पर हम एक ब्रीफ जानकारी आपको देंगे ताकि अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले संशोधन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय।